गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं जो हमारे एमसीक्यू चले हुए हैं उसका 6 चैप्टर है, नए पर्सन और नए विचार। इसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, हमारा जो एग्ज़ाम है भले ही वो आगे के लिए हो गया है, लेकिन हमें मतलब अपनी तैयारी बीच में नहीं छोड़नी है। ठीक है, जो है कंटिन्यूटी बना के रखनी है हमें। अगर बीच में छोड़ देंगे तो हमारी तैयारी अच्छे से नहीं होगी। तो तैयारी जो है साथ साथ, देखिए, ज़्यादा लेंदी क्लासेस नहीं होती हैं, छोटी छोटी ही क्लासेस होती हैं। अगर आप डेली का थोड़ा थोड़ा टाइम अपनी पढ़ाई में दोगे तो ये तो आपके लिए भी अच्छा है, फिर एकदम से बर्डन नहीं बनेगा। ठीक है, तो डेली अपनी क्लासेस ज़रूर करिएगा, पढ़ाई ज़रूर करिएगा, पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी है। ये करके कि एग्ज़ाम तो अब नहीं है तो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, एग्ज़ाम आने पे ही पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? इसके बारे में बताना है कि जैन सिद्धांत है उसके बारे में कौन सा कथन है। अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न ही जो है दो। तो आप लोगों को बताना है जो जैन सिद्धांत है उसके अनुरूप कौन सी, जो ये ऊपर कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है। अहिंसा का पालन करना चाहिए, तो ये तो ठीक हो जाएगा। जीव मतलब किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए, ये भी उन्होंने उसमें बोला गया है जैन धर्म में। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों, ये हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध ने दुख का कारण जो है तृष्णा को, तृष्णा जिसको लालसा भी कहा गया है, उसको बताया है। उन्होंने कहा, आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। किससे मुक्ति पा सकता है? तृष्णा से। ठीक है, तृष्णा क्या है? लालसा। जब हमारे मन के अंदर इच्छाएं जागृत होती हैं, लालसाएं होती हैं कि हमें अब हमें मतलब अब हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारा सीटेट क्लियर हो जाए, सीटेट क्लियर होने के बाद हमें लगता है कि हमें एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद फिर हमारे मन में इच्छा होती है, तृष्णा होती है कि अब हमारा अच्छा घर होना चाहिए, हमारे पास अच्छी गाड़ियाँ होनी चाहिए। तो जो ये हमारे अंदर की इच्छाएं होती हैं, तृष्णा होती है, लालसा होती है, इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं अपना जो है आत्म संयम अपना कर। ये किसने कहा? जो है गौतम बुद्ध ने कहा था। ठीक है, तो चलिए इसमें बताना है कि नीचे गए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक नहीं दो, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। जो बुद्ध की शिक्षा है उसके संदर्भ में बुद्ध ने दुख का कारण जो है तृष्णा को बताया, ये सही हो जाएगा। उन्होंने कहा, आत्म संयम अपनाकर हम अपनी मतलब मन को कंट्रोल में करके जो है अपनी इच्छाओं को, उनसे मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है हमारा। तो हमारा ऑप्शन जो सी है, एक और दो दोनों, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा आवाज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, धीरे धीरे तबीयत ठीक हो रही है, तो हम अपनी तैयारी भी धीरे धीरे कर ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 3 है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? मतलब कहाँ पे एक स्तूप बनाया गया था जहाँ पे भगवान, इसमें सीधा सीधा ये पूछ रहे हैं जो गौतम बुद्ध है उन्होंने सबसे पहले कहाँ पे उपदेश दिया था? तो जो सारनाथ है वहाँ पे सबसे पहले गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 4 है, इसमें कथन और कारण है, एसेशन और रीजन। साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। इसमें कथन क्या है? जो साधारण जन हैं, लोग हैं, जन मतलब लोग, जो साधारण लोग हैं वहाँ पे वो महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके,
इसलिए महावीर और उनके अनुयायियों ने जो है अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। देखिए, अगर हम पहले कथन पढ़ रहे हैं तो इसमें इसलिए लगाएं, अगर वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है तो उसका कारण सही है। तो अगर हम पहले कारण देखेंगे, महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी क्योंकि साधारण लोग जो हैं वो महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। ठीक है, तो दोनों जो है सही है, और एक जो है जो आर है, जो कारण है, वो एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कौन से कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है। जो संघ है वो संघ जो है भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। तो इसको ऐसे देखेंगे, जो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक नहीं दो। इसके बारे में देखेंगे। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, जो नियम है। देखो, इसमें नियम, इसमें विनय, तो आगे पीछे एक दो ही हो रहा है। ठीक है, नियम विनय, इसको मतलब अपने दिमाग के जरिए हम मतलब हर कोई अपनी तरीके से ट्रिक बनाया था। तो जब मैंने किया था तो ऐसे ही किया था, नियम विनय। तो जो नियम है वो किस में मिले हैं, विनय पिटक में मिले हैं। ठीक है, तो जो एक और दो दोनों हैं ये हमारे सही हो जाएंगे। संघ भिक्षु और भिक्षुणियों का एक संगठन था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। तो जो ऑप्शन सी है हमारा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। संघ ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चे और अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से जो है अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो इसमें बताइए, जो बौद्ध धर्म है उसके बौद्ध संघ है उसके बारे में बताना है, उसमें कौन सा कथन सही नहीं है। एक बार दोबारा से देख लेंगे। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के लिए रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी ठीक है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी ठीक है। जो विवाहित स्त्रियां थी वो संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता थी। तो जो विवाहित स्त्रियां थी उनको माता पिता से नहीं, अपने जो पति हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, उनसे अनुमति लेने की आवश्यकता होती थी। तो ये हमारा गलत हो गया। तो उसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए, इस नहीं पे जो है खासकर ध्यान देंगे। जब हम क्वेश्चन पढ़ देंगे तो इसके नीचे जो है अंडरलाइन जरूर कर लेंगे। इसकी वजह से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो उसने पूछा है नहीं, तो जो गलत है वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो विवाहित स्त्रियां थी उनको अपने पति से जो है अनुमति लेनी पड़ती थी, माता पिता से नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 7 है, कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विहार के बारे में बताना है, बताइए विहार क्या होते हैं। विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी, जो बाद में निवास स्थल में बदल गई। सेकंड है, प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि को मतलब उस भूमि पर ही जो है विहार का निर्माण होता था। तो देखिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक नहीं दो। तो ऑप्शन दोबारा से देखेंगे। विहार बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी, जो बाद में निवास स्थल बन गई, तो ये ठीक है। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामियों द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था, तो ये भी हमारा सही है। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा ठीक हो जाएगा। एक और दो दोनों जो है हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 8 है, कथन है और कारण है, असर्शन और रीजन। कथन देखिए, आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। क्यों?
क्योंकि उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का अनुसरण करना होता था। देखिए ये तो बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है, क्योंकि मतलब इसलिए उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी कि उनको अपने पतियों का जो है उनके नियमों का अनुसरण करना होता था। तो जो ए और आर है वो कथन, मतलब जो कथन है वो तो दोनों सही है, जो बातें बोली गई है वो दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, सही व्याख्या उसकी नहीं करता है। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात तो दोनों सही है कि आश्रम में जो है व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये भी ठीक है, उनको वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए गए आश्रमों के नियमों का अनुसरण करना होता, बात ये भी ठीक है, लेकिन ये इसकी जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारा, जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जरथुस्त्र की शिक्षाओं को संकलन जैन अवेस्ता नामक एक ग्रंथ में मिलता है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इसके बारे में आप लोगों को बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न ही दो। तो एक बार दोबारा देख लेंगे। जो जरथुस्त्र थे उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक एक ग्रंथ में मिलता है, ये ठीक हो जाएगा। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य, तो ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो जो ऑप्शन हमारा सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें तो आंसर आप लोगों को पहले ही टिक होके मिल गया है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से जो है संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखेंगे। उपनिषद जो है उत्तर वैदिक काल का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच जो है बातचीत का संकलन किया गया है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आंसर भी आप लोगों के सामने है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों जो है सही हैं। उपनिषद जो है उत्तर वैदिक काल का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन मिलता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उपनिषदों में संकलित वार्तालापों चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, कौन सा कथन जो है सही नहीं है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा जो है राजा होते थे। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। नहीं को हम अंडरलाइन कर लेंगे। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो जो गलत है वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। जो निर्धन व्यक्ति थे वो वाद विवादों में हिस्सा नहीं लेते थे, बाकी चीज़ें हमारी सही हैं। तो जो सही मतलब सही नहीं है ऑप्शन, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 12th। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से नहीं पूछा गया है हमें, नहीं को हम ध्यान में रखेंगे। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया था। जो जैन धर्म है उसका समर्थन किसके द्वारा किया गया? व्यापारियों के द्वारा। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन जो है अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें
कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो ये ठीक है, क्योंकि वो जैन धर्म का पालन नहीं करना मतलब कर सकते थे, क्योंकि उसके नियम जो है बहुत ही कठिन थे कि हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। लेकिन किसानों को तो अपनी फसलों को बचाने के लिए उन पे कीटनाशक जो है दवाइयाँ छिड़कनी पड़ती थी। जो वहाँ पे छोटे छोटे मच्छर वगैरह आते हैं उनको मारना होता है, तो वो उनके लिए जो है कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, इसलिए वो उनका पालन नहीं कर पाए जैन धर्म का। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में हुआ। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश में कुशीनगर नामक स्थान पर मिली। तो इसके बारे में आप बताइए कौन सा जो है सही नहीं है। तो जो ऑप्शन डी है हमारा, कुशीनगर में नहीं मिली थी, जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 13 है, जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने और चोरी न करने का जो है सख्त उनको हिदायत दी गई थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना था। पुरुषों और वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था। ऑप्शन है आपके सामने केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, सॉरी 1 और 3, केवल 1, 2, 3। तो दोबारा से ध्यान से पढ़ेंगे। उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था, ये ठीक है। उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने और चोरी न करने की सख्त हिदायत दी थी, ये भी ठीक है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था तथा जो पुरुष हैं उनको मतलब अपने वस्त्र तक भी त्याग देने पड़ते थे, तो ये भी हमारा ठीक है। तो 1, 2, 3 जो है हमारा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आजकल उसमें यूट्यूब पे भी दिखाया जा रहा है जैन धर्म के बारे में, जो आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको भी क्रेज चढ़ा हुआ है। वो भी अपना घर बार मतलब सब कुछ त्याग के जो है जैन धर्म को अपना रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस आजकल मतलब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। जो लेडीज़ हैं वो भी अपने मतलब बच्चों को, घर बार को, सबको त्याग रही हैं। बाल भी उनके मतलब काटे जाते हैं उस टाइम पे। तो जो एक बार देखना चाहता है वो जाके यूट्यूब पे सर्च करके देख सकता है जैन धर्म के बारे में। शॉर्ट शॉर्ट वीडियो हैं, 1-2 आप देख लोगे तो समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 14 है हमारा, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है। मतलब इसमें पूछा गया है जो बुद्ध और जैन के युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे, उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि थे, जिन्होंने कौन सी मतलब किसकी रचना की। और संस्कृत भाषा की यह रचना किससे संबंधित है? भूगोल से, खगोल से, आयुर्वेद से या व्याकरण से? तो जो व्याकरण है उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, ये आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है, समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है उनको बताना चाहती हूँ कि ये हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। थ्योरी क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये हमारी मतलब नोट्स के जरिए भी हमारी रिवीजन चली हुई है। साथ साथ MCQs आप लोगों के लिए चले हुए हैं। साइंस की क्लासेस भी आप लोगों के लिए है। हिंदी व्याकरण भी चली हुई है साथ साथ। देखिए हम बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कुछ बात आप कहना चाहते हैं, किसी और चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, और शॉर्ट वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए कुछ एक सीरीज़ मैंने चलाई है कि 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए डेली डालूँगी। ठीक है, कल मैं नहीं डाल पाई, थोड़ी सी तबीयत नहीं बनी मेरी शाम को। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज मैं उनको डाल दूँगी। तो वो सीरीज़ भी हमारी चली हुई है। अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।